बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नालंदा में राजकीय बाबा महतो मेले का उद्घाटन कर दिया। वहीं गया जी में विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना भी की और साथ ही महाबोधि मंदिर में भी दर्शन किया है। नालंदा में सीएम ने जहां बेटियों का सुरक्षा को लेकर भरोसा दिलाया, वहीं लोगों से कहा है कि 19 मई से हर पंचायत में अफसर बैठेंगे और उनकी समस्याएं सुनेंगे। देखिए रिपोर्ट में। बेटियों की सुरक्षा पर सीएम सम्राट चौधरी सख्त। नालंदा के पंडावा गांव में बोले मुख्यमंत्री सम्राट, जब तक बेटियां घर नहीं पहुंचेगी पुलिस नहीं सोएगी। कि हमारी बच्ची हो, हमारी बहन हो, हमारी बहन माताएं, इसकी सुरक्षा की गारंटी करना है हमारी पुलिस करेगी। और हमने पूरी व्यवस्था खड़ा किया है, चाहे वो कॉलेज हो, स्कूल हो, सभी जगह हमारी पुलिस खड़ी रहेगी। और जब तक हमारी बहनें घर नहीं पहुंच जाए तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी, इतना जरूर आश्वस्त करते। हर पंचायत में बैठेंगे अफसर, सुनेंगे समस्या। 19 मई से इस अभियान की शुरुआत करेंगे साथियों। और आपके पंचायत में जाकर ये 3 चीजों की दिक्कत आम लोगों की होती थी, ब्लॉक, अंचल और थाना, इन तमाम समस्या को समाप्त करने का काम हमारी सरकार करेगी साथियों। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एक बार फिर बेटियों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया है। मुख्यमंत्री ने नालंदा के पंडावा गांव में राजकीय श्री शरण निवास बाबा महतो मेले का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा है कि हमारी बेटियां जब तक स्कूल कॉलेज से घर नहीं लौटेंगी तब तक पुलिस चैन की नींद नहीं सोएगी। सम्राट चौधरी ने कहा है कि 19 मई से हर पंचायत में अफसर बैठेंगे और लोगों की समस्याएं सुनेंगे। उन्होंने कहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के विकास कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। हर जिले में मॉडल स्कूल खोले जाएंगे जहां गरीब बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। नीतीश कुमार जी ने जो रास्ता दिखाया है, मोदी जी ने जो रास्ता दिखाया है, उसी से बिहार को बदलने का प्रयास करूंगा। नालंदा के बाद सीएम सम्राट चौधरी गया जी पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने विष्णुपद मंदिर में पूजा अर्चना की। वे करीब 15 मिनट तक मंदिर के गर्भगृह में रहे और विशेष पूजा अर्चना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ई रिक्शा से विष्णुपद कॉरिडोर का निरीक्षण किया। सीएम ने फल्गु नदी तट पर स्थित देवघाट सहित आसपास के क्षेत्रों का भी जायजा लिया है। महाबोधि मंदिर दर्शन के बाद मुख्यमंत्री बीटीएमसी कार्यालय पहुंचे, जहां बोध गया कॉरिडोर परियोजना को लेकर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई, जिसमें विकास योजनाओं की प्रगति, पर्यटन सुविधाओं का विस्तार और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सर्किट के लिहाज से जरूरी बिंदुओं पर चर्चा हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ लाइव बने हुए उनका रुख करेंगे। देखिए अभिषेक, जब से मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कमान संभाली है मुख्यमंत्री पद की, तब से लगातार उन तमाम बातों पर वो ध्यान दे रहे हैं, लगातार लोगों के बीच जाकर तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं। और ऐसे में हमने आज भी देखा कि नालंदा जब पहुंचे हुए थे तो बेटियों की सुरक्षा को लेकर उन्होंने बयान दिया। दूसरी तरफ और भी तमाम तरह के उनके कार्यक्रम थे, चाहे हम गया जी की बात कर ले, गया जी में विष्णुपद मंदिर में उन्होंने पूजा अर्चना की, निरीक्षण भी किया। क्या कुछ पूरी जानकारी आज किस तरीके से कहां गए थे सम्राट चौधरी? निश्चित तौर पर देखिए अंकिता, बिहार के मुख्यमंत्री बनने के बाद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में हैं और कई तरह के उनके ऐलान हर रोज देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में आज नालंदा और गया के दौरे पर थे सम्राट चौधरी, जहां उन्होंने नालंदा पहुंच कई तरह की योजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन तो किया है। ऐसे में 108वें जो राजकीय मेला समारोह है बाबा महतो का, उसमें भी वो शामिल होने पहुंचे थे, जहां पर बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव, विजय चौधरी भी मौजूद रहे। सम्राट चौधरी ने देखिए कहीं ना कहीं महिलाओं की सुरक्षा की चर्चा की। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि बिहार में बेटियां, महिलाएं जब तक सोती नहीं है तब तक जो है बिहार की पुलिस जागी रहेगी। सम्राट चौधरी ने देखिए स्कूल को डेवलप करने की बातें कही और ऐसे में नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाने की चर्चा की। नीतीश कुमार को अभिभावक तक बताया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जिस तरीके से महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात करते थे नीतीश कुमार, और उनके कामों को वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। उन्होंने चर्चा की कि न्यायालय का मामला हो या फिर देखिए जिस तरीके से अंचल का मामला हो, वो काफी ज्यादा लंबित रहता है, जिसको देखते हुए उन्होंने अधिकारियों को निर्देश देने की बातें कही है। उन्होंने साफ तौर पर
कहा है कि 19 मई से इसको लेकर जो है कार्य किया जाएगा, जहां अधिकारियों को निर्देश देते हुए उन्होंने कहा है कि अधिकारी हर जगह जो है कहीं ना कहीं जनता दरबार लगाएंगे और इसको लेकर देखिए महिलाओं की खासकर जो है बातें वो कहीं ना कहीं सुनने का काम करेंगे। इसके साथ ही देखिए सम्राट चौधरी जो है नालंदा के सरमेरा प्रणवा के जो है जो बन रहा था कार्यक्रम में शामिल होने के बाद जो है तमाम अनेक चीजों को लेकर जो है उन्होंने चर्चा की। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर कहा कि जो भी नालंदा में विकास रुका हुआ है उसको भी कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाने का काम करेंगे। सम्राट चौधरी के इस बयान से विपक्ष के द्वारा भी लगातार कई तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के द्वारा साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सम्राट ऐसे ही बस बयान दे रहे हैं, सम्राट चौधरी के बयान से कुछ होने वाला नहीं। लेकिन जिस तरीके से सम्राट चौधरी एक्टिव जिस तरीके से बयान दे रहे हैं, उनके बयानों की बिहार में काफी ज्यादा चर्चा हो रही है। एक तरफ जहां सराहना हो रही है, दूसरी तरफ देखिए कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी के टांग भी खींचे जा रहे हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी जिस तरीके चर्चाएं हो रही है, ऐसे में गया भी पहुंचे थे, जहां उन्होंने विष्णुपद मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की। इसके बाद जो है सम्राट चौधरी देखिए महाबोधि मंदिर में भी पहुंचे और ऐसे में जिस तरीके से वहां तमाम अनेक योजनाओं का कहीं ना कहीं समीक्षा किया। इसके साथ ही सम्राट चौधरी ने साफ तौर पर उन अपराधियों को चिताया जो बिहार में तांडव मचाए हुए हैं या फिर अपराध की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। उन्होंने संदेश देते हुए साफ तौर पर कहा कि जो भी बिहार में अपराधी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। इसी गया जी में पिंडदान हुआ करता है और ऐसे में बिहार में एनडीए की सरकार, बीजेपी की सरकार जो स्थापित है वो कहीं ना कहीं अपराधियों का पिंडदान करेगी, जहां सख्त निर्देश देते हुए साफ तौर पर कहीं ना कहीं अधिकारियों को तो कहा ही सब कुछ, लेकिन एक अलग ही संदेश अपराधियों को भी कहीं ना कहीं देते हुए नजर आए सम्राट चौधरी। देखिए सम्राट चौधरी जिस तरीके से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं वो लगातार कई तरह के कामों की चर्चा कर रहे हैं। नीतीश कुमार को अपना अभिभावक तो बता ही रहे हैं, दूसरी तरफ अधिकारियों को कई तरह के निर्देश भी दे रहे हैं और कई तरह के चर्चाएं भी कर रहे हैं, जहां को भी बढ़ावा देने की बात कही है बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने और साफ तौर पर कहा है कि बिहार के अनेकों जगहों पर मॉडल स्कूल भी तैयार होगा। तो देखिए बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी काफी ज्यादा एक्टिव मोड में हैं और कई तरह के ऐलान भी कर रहे हैं, जहां लाखों लाख रोजगार देने की बात कर रहे हैं और इसको लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि आने वाले समय में बिहार विकसित बनेगा। जी अंकिता। देखिए बिल्कुल, और अभिषेक आपने अक्सर देखा है कि जब से सम्राट चौधरी ने पहले भी जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे तब उन्हें गृह मंत्रालय सौंपा गया था। जब सरकार बनी थी 2025 विधानसभा जब चुनाव हुए थे उस समय जब गृह मंत्रालय जब सम्राट चौधरी के पास गया था, तब से भी हमने देखा है कि लगातार अपराध को लेकर वो हमेशा डटे हुए नजर आए। अधिकारियों को कभी कभी फटकार लगा देते थे, पुलिस को एक अलग ही संदेश देते थे और अपराधियों को कहीं ना कहीं बख्शे जाने की नहीं बात कहते थे। वही एक रूप हमें देखने को मिल रहा है सम्राट चौधरी में, जब वो मुख्यमंत्री भी बने हैं। तो कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार बिहार की राजनीति में सवाल उठते रहे विपक्ष की ओर से कि बिहार सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल भी बेहाल है, बेटियां सुरक्षित नहीं है, तो कहीं ना कहीं नालंदा में जब पहुंचे सम्राट चौधरी उन्होंने जो बातें कही हैं कि बेटियां अब सुरक्षित रहेंगी, पुलिस हमेशा सक्रिय रहेगी, तैनात रहेगी हमारी बेटियों के लिए, तो ऐसे में आने वाले समय में ऐसा लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर में जरूर कुछ सुधार होगा ताकि विपक्ष को कहीं ना कहीं कोई मौका ना मिले। निश्चित तौर पर अंकिता देखिए जिस तरीके से नीतीश कुमार जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, जिस तरीके से मुख्यमंत्री रहते हुए जीरो टॉलरेंस की चर्चा करते थे, उसी पर सम्राट चौधरी कहीं ना कहीं कायम है। और ऐसे में बिहार में जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा लगातार एक नया क्राइम बुलेटिन जारी किया जाता है, उनके मुंह पर चुप्पी लगाने के लिए, कह सकते हैं मुंह पर टेप साटने के लिए सम्राट चौधरी ने अपना कड़ा रुख अपनाया है। उन्होंने तमाम अनेक बिहार के पदाधिकारियों को भी निर्देशित किया है। कल जिस तरीके से खबरें आई, जहां उन्होंने बैठक भी की थी और साफ तौर पर निर्देश दिया था कि कोई भी अपराधी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे, उन अपराधियों को चुन चुनकर जो है कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे भेजा जाए, इसके साथ ही उन पर कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही सम्राट चौधरी का जिस तरीके से रूप दिख रहा है, इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है आने वाले समय में बिहार में पूरे तरीके से जो क्राइम है वो कहीं ना कहीं कम होगा और जिस तरीके से अपराधी अपराध करते हैं उन पर लगाम लगेगी। तो कह सकते हैं अपराधी सलाखों के पीछे रहेंगे और अपराध पर बिहार में लगाम लगेगा, जिससे विपक्षी दलों के मुंह पर भी कहीं ना कहीं चुप्पी लगने को देखने को मिलेगी।
जी अंकिता, देखिए अभिषेक, आपने जो बातें कही जीरो टॉलरेंस की नीति की अगर हम बात करें, या फिर अगर नीतीश कुमार भी जब मुख्यमंत्री तो सुशासन बाबू की सरकार कहा जाता था उनके कार्यकाल को, तो कहीं न कहीं वही पद चिन्हों पर नजर आ रहे हैं। सम्राट चौधरी भी उन्होंने साफ तौर पर, क्योंकि तमाम भी जब सम्राट चौधरी का नाम भी सामने आ रहा था, जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा देने वाले, जब चर्चाओं का बाजार भी गर्म था, तब यही कहा जा रहा था कि विपक्ष की ओर से कि नीतीश कुमार को कहीं न कहीं साइडलाइन कर दिया जाएगा। लेकिन नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कहा था कि वो दिल्ली में भले जा रहे हैं लेकिन दिल्ली से ही बिहार पर नजर बनाए रखेंगे। और वही सम्राट चौधरी ने भी बातों का जिक्र किया है कि नीतीश कुमार की जो उन्होंने विकास की जो गाथा लिखी है यहाँ पे बिहार में, उसी की रफ्तार हम और ज्यादा बढ़ाएंगे। और आने वाले समय में कहीं ना कहीं अगर हम सम्राट चौधरी की बात कर ले तो एक अच्छी सरकार चलाते हुए भी नजर आएंगे। ये बातें लगातार बीजेपी की ओर से भी कही जा रही है, तो कहना भी बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। नीतीश कुमार ने जो कहीं ना कहीं सुशासन को लेकर या फिर कल लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो जीरो टॉलरेंस की नीति बनाई थी, उसी जीरो टॉलरेंस की नीति पर सम्राट चौधरी चलते हुए नजर आ सकते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, लगातार जो है महिलाओं को नीतीश कुमार ने बिहार में 20 सालों तक रहकर आगे बढ़ाने का काम किया है। जीरो टॉलरेंस की नीति तो उनकी शुरू से रही है। बिहार में 2005 से पहले क्या होता था सब कुछ जग जाहिर है। ऐसे में नीतीश कुमार जब से बिहार की कमान संभाले, ऐसे में बिहार में काफी कुछ बदलता देखने को मिला। जहां बेटियां चला नहीं करती थी बिहार की सड़कों पर, वो कहीं ना कहीं अब जाकर बोल पाती, अपनी बातें रख पाती है। और कहीं ना कहीं बिहार में एक अलग अपना कीर्तिमान स्थापित बिहार की बेटियों ने किया है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के कामों को देखते हुए सम्राट चौधरी तो बखूबी निभाएंगे ही, आगे बढ़ाएंगे ही। ऐसे में बिहार की बेटियों को देखते हुए जिस तरीके से उन्होंने अपना रुख अपनाया है, जिस तरीके से उन्होंने ऐलान किया, इसको लेकर बेटियां भी बिहार की अब जाकर सुरक्षित महसूस कर रही है। क्योंकि बिहार में काफी ज्यादा महिला सुरक्षा की अभी भी चर्चा होती है, जिसको देखते हुए कॉलेजों के बाहर जिस तरीके से महिला पुलिस कर्मियों की तैनाती की बात कही गई है सम्राट चौधरी के द्वारा, इसको लेकर यह स्पष्ट देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से नीतीश कुमार ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया, उन महिलाओं को और भी ज्यादा आगे बढ़ाने का काम सम्राट चौधरी करेंगे। और नीतीश कुमार की जो महिलाओं को लेकर नीति रही है, उस नीति पर कहीं ना कहीं सम्राट चौधरी काम करते हुए नजर आ रहे हैं। जहां नीतीश कुमार के पद चिन्हों पर तो चल ही रहे हैं, वहीं बिहार की बेटियों का, बिहार की महिलाओं का आवाज बनने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में तमाम अनेक जो भ्रष्टाचार है उसको दूर करने की बात कर रहे हैं, साथ ही अपराध को भी कहीं ना कहीं खत्म करने की चर्चा कर रहे हैं सम्राट चौधरी। तो ऐसे में देखना अंकिता यह दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से सम्राट चौधरी बिहार में नीतीश कुमार के सुशासन को कैसे स्थापित करने में आगे अपना कदम बढ़ाते हुए नजर आते हैं। चलिए, बिल्कुल। अब बिहार की जनता और बिहार की जितनी बेटियां हैं, माताएं और बहनें, जिनका जिक्र किया है सम्राट चौधरी ने अपने भाषण में, अब उन्हें कहीं ना कहीं उम्मीद अब है सम्राट चौधरी से। तो आने वाले समय में अब देखना होगा कि सम्राट चौधरी उनकी उम्मीद पर कितना खरा उतरते हैं। आपने फिलहाल इस खबर पर तमाम जानकारी दी, अभिषेक, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम आपसे आने खबरों पर भी अपडेट लेते रहेंगे। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।